हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और अब भी रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और तो अब हम इन दूसरे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनसे भी। तो साइटोलॉजी, किसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है? तो सेल के अध्ययन को यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। हिपैटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो अब हम चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर 1350 से 1450 ग्राम। तो ये हमारा आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का वजन ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1450 ग्राम तक होता है। अगर ये पूछे कि अडल्ट मेल यानी कि पुरुष के दिमाग का वजन कितना होता है, तो हमारा आंसर 1400 से 1450 ग्राम तक होगा। अगर ये पूछे कि महिला के दिमाग का वजन कितना होता है, तो हमारा ऑप्शन 1300 से 1350 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चे के दिमाग का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है 300 से 400 ग्राम, ऑप्शन बी 500 से 600 ग्राम, ऑप्शन सी 700 ग्राम, ऑप्शन डी 800 ग्राम। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बच्चे के दिमाग का वजन 300 से 400 ग्राम होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी गले में। तो अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में होता है। दोस्तों, इस रोग में नई मेमोरी बनना बंद हो जाती है, यानी कि नई याददाश्त नहीं बन पाती और पिछली रह जाती है, लेकिन नई याददाश्त बनना बंद हो जाती है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में होता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग कितने विचार आते हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है 70,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 4,000। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 70,000 विचार आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा सोडियम खनिज पाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। मस्तिष्क की इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका को, ऑप्शन बी न्यूरॉन्स को, ऑप्शन सी पैटिक कोशिका को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन्स कोशिका को कहा जाता है। न्यूरॉन जो है मस्तिष्क की इकाई होती है। और ये भी ऑप्शन, ये हिपैटिक कोशिका को यकृत की इकाई कहा जाता है, यानी कि हिपैटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा मस्तिष्क की इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन्स को मस्तिष्क की इकाई कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारे शरीर में लगभग कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 100 मिलियन, ऑप्शन बी 500 मिलियन, ऑप्शन सी 700 मिलियन, ऑप्शन डी 550 मिलियन। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारे शरीर में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। किन कोशिकाओं के पास सबसे कम रीजनरेशन यानी कि दोबारा बनने की शक्ति होती है? ऑप्शन ए हिपैटिक कोशिका, ऑप्शन बी न्यूरॉन कोशिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा।
न्यूरॉन्स कोशिका के पास सबसे कम दोबारा बनने की यानी कि रीजनरेशन की शक्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। न्यूरॉन्स कोशिका के पास सबसे कम रीजनरेशन यानी कि दोबारा बनने की शक्ति होती है, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा पूछे कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन दोबारा बनने की शक्ति किसके पास होती है, तो सबसे ज़्यादा हेपेटिक कोशिका के पास, हेपेटिक कोशिका के पास सबसे ज़्यादा रीजनरेशन यानी कि दोबारा बनने की शक्ति होती है। और ये कोशिका हमारे यकृत में पाई जाती है, हेपेटिक कोशिका हमारे यकृत में पाई जाती है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। मेनिंजेस झिल्ली किस को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए हृदय को, ऑप्शन बी यकृत को, ऑप्शन सी मस्तिष्क को, ऑप्शन डी फेफड़ों को। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मेनिंजेस झिल्ली मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है हेपेटिक कोशिका, ऑप्शन बी न्यूरॉन कोशिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। न्यूरॉन कोशिका को हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमारे शरीर का छोटा दिमाग मस्तिष्क के किस भाग में को कहा जाता है? हमारे शरीर का छोटा दिमाग मस्तिष्क के किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारे शरीर का छोटा दिमाग सेरिबेलम को कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। भूख प्यास का लगना हमारे दिमाग का कौन सा भाग महसूस कराता है? ऑप्शन ए है हमारा हाइपोथैलेमस भाग, ऑप्शन बी सेरिब्रम भाग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। भूख प्यास का लगना हमारे दिमाग का हाइपोथैलेमस भाग हमें महसूस कराता है। तो भूख प्यास का लगना हमारे दिमाग का कौन सा भाग महसूस कराता है? तो हाइपोथैलेमस भाग। भूख प्यास का लगना हमें हाइपोथैलेमस भाग महसूस कराता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। हमारे शरीर के तापमान को दिमाग का कौन सा भाग संतुलित रखता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारे शरीर के तापमान को दिमाग का हाइपोथैलेमस भाग संतुलित रखता है। दोस्तों, इस हाइपोथैलेमस को ही हमारे शरीर का थर्मोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखता है यानी कि नियंत्रित रखता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। हमारे शरीर का थर्मामीटर किस भाग को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हाइपोथैलेमस को शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। डोपामिन हार्मोन मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। डोपामिन हार्मोन मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग उत्पन्न करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। डोपामिन हार्मोन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। डोपामिन हार्मोन का रंग हरा होता है। दोस्तों, डोपामिन हार्मोन का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए हरा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। सपने मस्तिष्क के किस भाग में बनते हैं? ऑप्शन ए सेरिब्रम भाग के ऑक्सीपिटल लोब में, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सपने मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग के ऑक्सीपिटल लोब में बनते हैं। सपने जो है मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग की ऑक्सीपिटल लोब में बनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। हमारी याददाश्त दिमाग के किस भाग में स्टोर होती है? ऑप्शन ए सेरिब्रम भाग में, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं,
ऑप्शन ई हिप्पोकैम्पस भाग में। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारी याददाश्त हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस भाग में स्टोर होती है, यानी कि संग्रहित होती है। हमारी याददाश्त हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस भाग में स्टोर होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। मस्तिष्क का हार्ड डिस्क दिमाग के किस भाग को कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई। हम मस्तिष्क का हार्ड डिस्क दिमाग के हिप्पोकैम्पस भाग को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है, इसलिए इसको मस्तिष्क का हार्ड डिस्क कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को कौन सा भाग नियंत्रित रखता है? तो ऑप्शन ए है हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को दिमाग का मेडुला ऑब्लांगाटा भाग नियंत्रित करता है। हमारे शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं को मेडुला ऑब्लांगाटा भाग नियंत्रित करता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। न्यूरॉन ट्रांसमीटर हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डोपामिन को, ऑप्शन बी बाइल जूस को, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। न्यूरॉन ट्रांसमीटर हार्मोन डोपामिन को कहा जाता है। डोपामिन को न्यूरॉन ट्रांसमीटर हार्मोन कहा जाता है। बाइल जूस, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाइल जूस कौन उत्पन्न करता है? तो बाइल जूस हमारा यकृत उत्पन्न करता है, यानी कि लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हमारे शरीर के आँख और कान अंग को दिमाग का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारे शरीर के आँख और कान अंग को दिमाग का मध्य मस्तिष्क भाग नियंत्रित करता है। वो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। हमारी जीभ, त्वचा तथा नाक को दिमाग का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है हमारा थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारी जीभ, त्वचा तथा नाक को दिमाग का थैलेमस भाग नियंत्रित करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। ज़्यादा शराब के सेवन से दिमाग का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम भाग, ऑप्शन बी सेरेब्रम भाग, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ज़्यादा शराब के सेवन से हमारे दिमाग का सेरिबेलम भाग प्रभावित होता है। और दोस्तों ये सेरिबेलम भाग हमारी बॉडी का बैलेंस भी बनाता है, यानी कि सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने का कार्य दिमाग का कौन सा भाग करता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम भाग, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सेरिबेलम भाग हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने के कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मस्तिष्क टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।